सागर जिले के गढ़ाकोटा में 217 साल पुराने गढ़ाकोटा रहस मेले का गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने राज्य शासन की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत सिंगल क्लिक से 196.72 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया। वहीं सागर जिले के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले के गढ़ाकोटा पहुंचे, जहां उनका पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 217 साल पुराने 3 दिवसीय गढ़ाकोटा रहस मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 32 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में 196.72 करोड़ की राशि का अंतरण कर शांतिपनी विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। समारोह में पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव ने मंच को संबोधित करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। उन्होंने मुख्य रूप से किसानों के लिए सिंचाई परियोजना, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बेरोजगारों के लिए उद्योग और सड़कों के निर्माण की मांग की। अपने भाषण के आखिर में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि एक बात और कहेंगे, हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। 1990 से तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी हुआ करते थे। पहले मेला 217 वर्षों से लगातार चल रहा था, जिसको हमारे यहाँ के पूर्व बुंदेली शासक श्री मर्दन सिंह देव चलाते थे। उनके राज्यवाणी की स्मृति में मेला लगता था, लेकिन इसके मेले की भव्यता और उपयोगिता शासकीय कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जाना और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में या उनके बधाने के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है, इससे लोग लाभान्वित होते हैं। और इस कारण से मेले को निरंतर 1990 के बाद जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पधारे, तब से इस मेले में और ज्यादा गति आई। और मुझे कहते हुए बताते हुए खुशी है कि 1990 से लेकर यह 2026 है, इन 36 वर्षों में प्रति वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लगातार इस मेले के उद्घाटन के लिए पधारते रहे, हमारे मंत्री पधारते रहे, हमारे प्रतिनिधि पधारते रहे, हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक पधारते रहे। सभी ने मेले को और ज्यादा भव्यता और प्रधानी और गौरवशाली बनाया। सबके लिए मैं अपने पूर्वजों के लिए हमारे बीच में हुआ या नहीं हो, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पटवारी ईश्वर मुझसे कह रहे थे कि गोपाल इस मेले के लिए कभी मत नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये तुम्हारे धरोहर है, यह तुम्हारी पूंजी है, यह तुम्हारे बुंदेलखंड की पहचान है। और इस पहचान के लिए बनाए रखना जब तक तुम्हारा जीवन है। और मैं लगातार यही प्रयास करता हूँ कि मेरा इसी प्रकार से चलता रहे। मैं मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस परंपरा के लिए उन्होंने कायम रखा। थोड़ा उनको कठिनाई के समझ आता हूँ, लेकिन यह 217 वर्ष पुरानी जो हमारी पूंजी है, जो वैभव है, जो पुरातन वैभव है, जो रेडिएशन में सरकारी रेडिएशन में पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ पर ऊँट बिकने आते थे, घोड़े बिकने आते थे, बैल आते थे, गाय आती थी, भैंसें आती थी, और ये हमारे जो भी कृषि कार्य से संबंधित होता है पशु लेना। लेकिन कालांतर में जब बहुत ज्यादा आधुनिकीकरण हो गया, वहां आ गए और बैलों का, गायों का उपयोग कम हो गया, तो मेरे लिए स्वभाव में रास ज्वलन हुआ। और इस कारण से मेले को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा आगे ले जाने के लिए हम सरकार से सहयोग मांगते हैं। सरकार ने पूरा सहयोग करके हमारा नेतृत्व हमें उत्साहित करता है। मित्रों, आप सभी को जानकारी है कि विधानसभा क्षेत्र मेरे विधायक बनने के 20 साल बाद बहुत पिछड़ा था। जब मैं 2084-85 में मेरे द्वारा विधायक बना, मुख्यमंत्री जी इस विधानसभा क्षेत्र में 20 साल तक जब मैं विधायक रहा, 20 साल तक अपोजिशन में एक सड़क नहीं बनी, एक
विधानसभा में संघर्ष करता रहा, लेकिन यहाँ पर 20 सालों में 20 रुपए का काम ही नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और भगवान की कृपा से पार्टी के नेतृत्व की क्षमता से 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद हमारे राज्य में सरकार बनने के बाद केंद्र में जब हमारी सरकार बनी तो जो पक्ष लगे क्षेत्र के विकास के लिए उससे निरंतर हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ वह बहुत ही अद्भुत और हम सबके लिए कार्य सभी के लिए यह कार्य आप लोगों को करने वाला था। माननीय मुख्यमंत्री, मैं इतिहास को जानना चाहता हूँ। हमने आंदोलन किए, मैंने विधायक बनने के पहले जब आंदोलन किए तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने फायरिंग करवा दी आंदोलनकारियों पर। उसमें मैं भी था और हमारे 4 साथी पुलिस की गोलियों से मारे गए। 4 साथी बलिदान हुए थे और उसके बाद लोगों ने तय किया मैं विधायक बना। उसके बाद अनवरत रूप से सन 2003 के बाद विकास की गति प्रारंभ हुई। मुझे कहते हैं खुशी के पिछले 2 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी जो रहमान हैं इनके नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास किया ही है। लेकिन अपने रहने क्षेत्र में मैंने मुख्यमंत्री जी से जो भी मांगा, जो भी अपेक्षा की, उन्होंने खुद अपना क्षेत्र समझ के इस रहने की विधानसभा क्षेत्र में और बुंदेलखंड में हम सब लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है। मानिए उसमें पार्टी का शपथ लेने के बाद हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, राज्य सरकार बेहतर स्थिति में है, वित्तीय संसाधन बड़े हैं और मैं आगे कह सकता हूँ कि वह जो 20 साल में पोषण कर रहा है जो विकास की आस के लोगों की जो प्यास थी हम उसे बहुत प्रयास को पूरा कर सके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। और इसलिए मैं अपने नेतृत्व को, हमारे मोदी जी को, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी के बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैंने जो अपेक्षा की, जो मांगा, कभी मोहन जी ने आज तक कभी किसी बात के लिए इनकार नहीं किया। कागज दस्तावेज में इस बात को घुमाए और इसलिए मैं और आप हमारा रास्ते से जो आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जब मेरी पूरी की पूरी उत्साह होकर आपके अभिनंदन के लिए रास्ते में खड़ी हुई है और आज यहाँ पर खड़ी हुई है। सभी के लिए अपनी ओर से जो बताया है उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। पिछली बार आपने बहुत कुछ हमें दिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी क्षेत्र की आवश्यकताएं थी, प्रधानमंत्री जी ने देश को 34 अरब डॉलर का बनाया है दुनिया की। इसके अलावा आगे के विकास के कार्य में उन्होंने किया होगा। लेकिन पिछला जो बजट आया हमारे प्रदेश का उसमें अधोसंरचना संरचना के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में अनेक वर्गों के लिए हित के लिए खासतौर से किसानों के लिए अनेक योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा अपेक्षाकृत कम है, बल्कि बहुत कम है। हमारा प्रयास है, पिछले वर्षों में आपने स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन यह अभी पूर्ण रूप नहीं पाया। मैं आपके सामने कुछ अपनी ओर से इस क्षेत्र के लिए बल्कि बुंदेलखंड के 8 विधानसभा क्षेत्र से सम्मिलित हैं, इनके लिए कुछ निवेदन और अनुरोध करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आप हम सब जनता को अपना प्रेम और आशीर्वाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे विधानसभा क्षेत्र की निम्नलिखित मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्य शीघ्र पूर्ण कराने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास करें। हमारी पूरा मध्यम सिंचाई योजना हमारे मध्यम सिंचाई योजना हमारी मध्यम सिंचाई परियोजना, इसको तो आपने अभी विकास समिति ने स्वीकृत किया है। मुझे
हमारे महात्मा ने जलाशय सिंचाई योजना और नया खेड़ा जो बनाया है योजना के लिए स्वीकृत करने का चर्चा करेंगे, क्योंकि किसानों का संवेदन है और इसलिए सिंचाई के बिना कृषि कार्य अधूरा रहता है और इसलिए इसको प्राथमिकता से मुख्यमंत्री जी राशि उपलब्ध करवा जहाँ जैसी बैठकें होती है। मेरा तो निवेदन है कि मुझे जानकारी है परसों हमारे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री वन मंत्री तो मुझे जानकारी मुझे और नहीं आ रहा, हम तो आपको दिल्ली जाते हैं तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत अवरोध होते हैं उन्हें आप समाप्त कर जल्दी से जल्दी योजनाओं को पूरा कराने का कुछ करेंगे, यही आपसे मेरा निवेदन है। हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी बहुत है, पहले यहाँ बिल्डिंग बनती थी लेकिन बिजली का काम धीरे धीरे कम हो गया, काफी खत्म हो गया, बल्कि बिजली की जगह पाउच है जो जगह के पाउच होते हैं उन्हें स्थान ले लिया। आजकल लड़के नौजवान को बिजली देने सब पाउच खाते हैं, इसलिए बिजली बनाने वाला बड़ा वर्ग बेरोजगार हो गया है। आपसे निवेदन है कि मैंने प्रयास करके और आपके आशीर्वाद से अपने विधानसभा क्षेत्र के पटना कड़ी के पास MSME के द्वारा उद्योग केंद्र निर्देशित किया है। बिजली सड़क में पानी सभी को वहां पर व्यवस्था ली गई है, किंतु अभी तक इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लगने से क्षेत्र में रोजगार की कठिन समस्या है। निवेदन है कि प्रदेश में आपके प्रयासों से जो कुछ निवेश आ रहा है उसका एक हिस्सा इस क्षेत्र में निवेश करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्षेत्र में 18 वर्ष पहले सन 2005 में उद्यान महाविद्यालय शुरू हुआ था, जिसके लिए उस समय बजट में लगभग 130 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी, जिसमें से अभी तक कुल राशि 5 करोड़ रुपया की प्राप्त हुई है 18 वर्षों में। इस राशि के अभाव में भवन नहीं बन पाया और कक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इसलिए इस वर्ष में इस हॉर्टिकल्चर कॉलेज के संकाय निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के प्रकार है। उद्यान की इस समय देश में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम मैं देखता हूँ माली शिक्षण केंद्र। आजकल बड़े बड़े बंगले बन गए हैं शहरों में, 2-3 मालियों की आवश्यकता होती है। फूलों का और अनेक प्रकार की शाकाहारी फसलों का तो जो साग सब्जी का उत्पादन देश में बढ़ रहा है और मैं मान के चलता हूँ सबसे ज्यादा इस समय रोजगार देने वाले जो माध्यम है तो यह उद्यान की है। इसके लिए आप निश्चित रूप से प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। रही कलाकार की कृषि मंडियों में स्थिति अत्यंत जटिल है, इनमें निर्माण एवं परिषद के सीमित करने हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने का प्रयास करें एवं शायद मंडी के विकास के 1 करोड़ रुपया एवं धारा में मंडी स्वीकृत करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री हमारी मंडियां हैं ये बहुत पुरानी हो गई, वर्ष वगैरह जो है बोल गए हैं, इसकी अनाज उसमें फर्श में और मिट्टी के साथ उनसे रेत के साथ और मिट्टी के साथ दिया जाता है। कृपा कर करने का प्रयास करें। साहेबगंज नगर संजीवनी विद्यालय स्वीकृत करने का प्रयास करें। साहेबगंज में बालिका हाई सेकेंडरी स्कूल का भवन स्वीकृत करने का प्रयास करें। ग्राम काशीपतिया में हमारे यहाँ विश्वास माता एक अच्छा स्थान है, टोरिया है हमारे गाँव को टोरिया क्षेत्र के प्रसिद्ध देवी पीठ है, हरसिद्धि पीठ राग के क्षेत्र में देवी पीठ निर्माण और सौंदर्य करने का प्रयास करें। ग्राम काशीपतिया में लवकुश पहाड़ पर भगवान लवकुश धाम हेतु 5 करोड़ रुपया स्वीकृत करने का प्रयास करें, ताकि वहाँ पर भगवान लवकुश का अच्छा मंदिर बनवा के और हम वहाँ पर सौंदर्य करने का सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे विश्वास समाज की और भावना से जुड़ा विषय है। क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार पाने को शायद नगर में कौशल शिक्षा ITI स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। रैली एवं शायद PSC जो हमारा प्राइवेट हेल्थ सेंटर है उसको उन्नयन कर CHC करने का प्रयास करें। गलापुर रैली एवं मार्ग उन्नयन करने का दूर करने का प्रयास करें। ग्राम काशीपतिया उदयपुर नगर में सब्सिडेशन स्वीकृत करने का प्रयास करें बिजली का एवं 108 नगर निगमों की सूची हमने विभागों की है उसको स्वीकृत कर
नदी को सुना नदी से जोड़ने का कष्ट करें। इससे 8 लाख लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। जलालुद्दीन के महाविद्यालय में स्वामित्व योजना के संचालन पाठ्यक्रमों को आसानी करने का कष्ट करें। जलालुद्दीन नगर का पूर्व रोड दक्षिण बाईपास करने का कष्ट करें और जलालुद्दीन एवं नगर में 1 मेगावाट के सोलर पार्क का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। सब कार्यों जो मैंने निवेदन किया है आपसे आग्रह किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग पहले भी आपकी कृपा के हैं, आगे भी रहेंगे। और एक बात और हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की धरती पर सबसे ज्यादा आनंद आता है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि रहली और गढ़ाकोटा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। ढाना की शासकीय वाणिज्य संकाय में इतिहास विषय का पाठ्यक्रम भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने खैराना मार्ग पर फ्लाईओवर और रहली रमखीरिया मढ़ी मार्ग के उन्नयन, चौड़ीकरण और 2 लेन करने की घोषणा की। इसके अलावा रहली और गढ़ाकोटा कृषि उपज मंडी में विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए और शाहपुरा उपमंडी में 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। ये बुंदेलखंड की धरती, इस धरती के प्रत्येक कण-कण से वीरों के, हीरों के और महावीरों के पुरुषार्थ के पराक्रम की पराकाष्ठा होती है। मैं सभी को नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान समय की सीमा में 52:40 तक तो होना था और ये 5:45 का समय हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा 2-5 मिनट होने लगे। मैंने तो केवल सिद्धिविनायक गणेश जी की हाजिरी लगाने की इच्छा थी और वर्षों की परंपरा माने गोपाल भार्गव जी जो यहाँ डाली है 36 साल से, आपने कहा कि हर बार जब मेला होता है इस मेले में मुख्यमंत्री जरूर आते हैं। हमने कहा आपने कहा तो मैं भी प्रयास करूंगा, मैं जरूर आऊंगा। जोरदार समय की कमी पूरे मंच के लिए एक बार समय के कारण से सबको नमस्कार कर रहा हूँ। और आपके साथ में भी सच में मेला हमारे लिए वैसे तो फागुन का महीना भी और आनंद आएगा। त्योहारों में प्रकृति ने परमात्मा के साथ अपने देश के अंदर के ऋतुओं के साथ मौसम का और महीनों का जो संबंध बनाया, जब धान पके, सोयाबीन पके और कटे तो दिवाली और गेहूं कटे तो होली। ये हमारे अपने त्योहारों का आनंद। इन त्योहारों के साथ हमारे अपने जीवन के सभी प्रकार के कलुषितता के बजाय मेले की रंगारंग संस्कृति में हम सब घूम कर आनंद लेकर के भगवान राम और कृष्ण की धरती, हजारों साल का जिसका इतिहास और बुंदेलखंड तो हो रहा है। बड़े नदिया महुआ वाले जिनकी मां सही ना जाए, एक मारे 2 बन जाए, तीसरा धोस खाए न जाए। क्या आनंद आता बुंदेलखंड के लिए, कितना मजा आता। सच में बार बार आपके बीच आने की इच्छा होती है। जितनी बार बताओ, कभी कभी मेरा मन तो कहता है वास्तव में वो जाने का जितनी इच्छा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद नहीं आता है तो बुंदेलखंड की धरती पे आता है। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सच में आज यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र हितग्राहियों को, प्रदेश भर के सभी हितग्राहियों को बधाई देता हूँ। लगभग 32,78,735 अपने 60 साल से ज्यादा उम्र वाले माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबकी सेवा के लिए हमने उनके लिए 196.72 करोड़ की राशि आवंटित की है। जोरदार अभिनंदन करें सभी भाई बहनों के लिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा के निर्वहन करते हुए हमारी सरकार में खजाने में कोई कष्ट नहीं है। और ये तो खेती किसानी का वेट भी है। सरकार एक एक करके लगातार सभी के कल्याण
के लिए काम कर रही है। किसानों के लिए अकेले 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट इस साल हमारी सरकार ने रखा है। यह हमारा किसानों का प्रति नमस्कार है, ये उनकी अपनी भावना के आधार है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो अभी माननीय गोपाल जी भार्गव ने आने के समय एक शांतिवन विद्यालय भगवान कृष्ण और सुदामा के काल का वो विद्यालय जिसके कारण से भगवान ने मथुरा से चलकर मध्य प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाया है और जीते ही श्री कृष्ण बंदे जगत गुरु जीते ही जगत गुरु की उपाधि जोरदार अभिनंदन करेंगे ये शांतिवन विद्यालय के लिए। लोकार्पण के माध्यम से माननीय भाई साहब ने कहा 20 साल में एक ही दिन लगी और अब तो विद्यालय इतना अच्छा बना है कि प्राइवेट स्कूल में आजकल पूरे प्रदेश से निकलते बच्चे हमारे शांतिवन विद्यालय की तरफ आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस लोकार्पण के लिए। आज के समय में हमारे बच्चों को उस जमाने में टाट पट्टी पे बैठने की जगह नहीं मिलती। सरकारी स्कूल में हमें से कई सारे लोग पढ़े होंगे। टाट पट्टी बारिश के समय पता नहीं क्या होता था। अब तो बच्चों को किताबें भी, छात्रवृत्ति, पहनने के लिए गणवेश और 8वीं और 9वीं के ऊपर से स्कूल 4 किलोमीटर दूर हो तो जाने के लिए साइकिल जो स्कूल में टॉप है उसके लिए अपने स्कूल में स्कूटी लेने का काम कर रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने बच्चों के लिए। आने वाले समय में आप चिंता मत करो भाई साहब, यहाँ पे भी वैसे सागर का उद्योग के लिए बनाया है, लेकिन आपने कहा इस क्षेत्र में भी अगर फुटपाथ का बनाना हुआ हमारी सरकार जरूर बनाएगी। आपके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार की बात हो तो दिल खोल के गाली को बजा ही सकते हैं। ये आपकी सरकार के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग ताकि फसल का सही दाम मिले और लोग से किसान की आमदनी बढ़े, व्यापार बढ़े, समृद्धियां ऐसे कई काम करने के लिए हमने लगातार पूरा वर्ष इसी माध्यम से किया है। ये वर्ष में पशुपालन को भी बढ़ावा देते हैं, दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी बजट में हमने एक नई योजना चालू की, कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएंगे सरकारी, तो बच्चों को सरकारी स्तर पर दूध का पैकेट देकर के दूध पिलाने का निःशुल्क प्रयोग किया है। ये हमारी सरकार का निर्णय है। यशोदा नाम से योजना उस काल में जोड़ती है। भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया के हाथ से दूध पीकर माखन खा करके कंस जैसे महाबलशाली को घर में घुस के मारा था। हमारा अद्भुत काल है। ये सभी लाडली बहना बेटियां आपको भी प्रणाम करता हूँ और आपका भी अभिनंदन करता हूँ। बहना आप भी मत चिंता करो, 1000 से बढ़ने वाली यात्रा धीरे धीरे करके 1500 तक आ रही है और अलग अलग बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आपके लिए कल्याणकारी योजना में नारी सशक्तिकरण की बड़ी योजना आपके लिए लेके आ रहा है। माता बहनों के लिए जितना अच्छा कर सकते उतना अच्छा है। हमारा सौभाग्य जोरदार अभिनंदन करते हैं बहनों के लिए। आज के इस अवसर पर पशुपालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए और आपने क्या कहा जी, माननीय गोपाल भाई साहब ने बताया कि बीड़ी निर्माण का, तेंदू पत्ते का, मैं यहाँ से इस बात के लिए आपके ऊपर छोड़ता हूँ। गोपाल भाई साहब आपकी कमेटी बना ले, सारे विधायक सांसद मिलकर करके आप किस प्रकार से इसको बढ़ा सकते हैं, मैं अपने यहाँ से इसी बात की घोषणा करता हूँ। जो कर सकता हूँ जरूर करेंगे सरकार के माध्यम से, ताकि छोटे छोटे रोजगार और केवल बीड़ी के अलावा भी हस्तकला की, हस्तकला की बहुत सारी लोगों को इकाइयां होती जिसके माध्यम से बदलाव हो सकता है। हमारी सरकार ने रोजगार कल्याण के माध्यम से हर एक व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए एक के बाद एक संकल्प कर रहे हैं, लेकिन आज का समय कम पड़ रहा है। ये रहस्य मेला नहीं है, रहस्यमय मेला। हर एक
देख करके हर एक स्थान पर जहां देखो वहां उत्साह उमंग से लबरे भाई बहन जिसके घर के सामने से गाड़ी जा रही इतने उत्साह से हाथ हिला रहे हैं, मानो ऐसा लगा कि आज ही सारे त्योहार मन गए। सच में बधाई देना चाहूंगा, इतना आनंद आया आपको देख करके। लेकिन अभी समय हो गया, 3 पर्ची आ गई है, कोई बात नहीं। कुछ मांगे अभी भी मेरे सामने आई, यद्यपि गोपाल जी भाई साहब ने धन्यवाद तो दिया है, लेकिन जब कहा कि गढ़ा कोटा और रहली नगर में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण किया जाए, तो अपने लिए तो अगर अपने वीरों के साथ महावीर की बात की तो खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए क्या तकलीफ आना चाहिए? बच्चा बताओ, युवाओं के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छे इंडोर गेम के लिए स्टेडियम कॉम्प्लेक्स की बात आपने कही है, तो मैं जोरदार ताली बजाओ, आपकी ताली बजती जाएगी तो लगातार घोषणा करता जाऊंगा। ये गढ़ा कोटा और रहली में दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये करते जाएंगे। मैं लेता हूं ना, मेरे पास है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। ये ढाना में शासकीय वाणिज्य संकाय और इतिहास विषय के नए सब्जेक्ट खोलना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? बताइए आप। जरा ताली कम बज रही है तो मेरा मन भी 19-20 हो रहा है, तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं। जब आपको इतना प्रेम है तो आपने कहा ग्राम खेजरा उद्देश्य से शाहपुरा मोकलपुर मार्ग, इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करते हैं। रहली रमखिरिया सिमरिया नायक बहेरिया मड़ी मार्ग का उन्नयन और चौड़ीकरण लगभग 22 किलोमीटर की ये लंबी इसकी दूरी है और 4.25 मीटर कैरेजवे की निर्मित चौड़ाई है। इसको 2 लेन करने की मांग है। 46 करोड़ की लागत आएगी। बनाना है क्या? तो इसको बनाने की घोषणा करते हैं। जब आप दिल खोल के स्वागत करो तो आनंद आता जाए, नहीं तो अगली कहानी खत्म करते हैं। रहली गढ़ा कोटा में कृषि उपज मंडियों में मंडियों की स्थिति में और विकास की जरूरत है। 5-5 करोड़ की, इतने 5-5 करोड़ लग जाएंगे क्या? वो शाहपुरा की उपमंडी में 1 करोड़ अलग से। चलो मामा का घर और माँ परोसे, क्या दिक्कत है? चलो दो, आपको देने की घोषणा करते। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष में क्या तकलीफ है? होना ही चाहिए। अब अगली बार भी आने के लिए रख दो भाई साहब, बहुत सारे आइटम है। अगली बार आना के नहीं आना? ताली वाली बजा के बताओ। ये मेला हर साल चलेगा और आप जो जो मांगोगे। और दोबारा बोलता हूं, सोनार नदी के साथ जो सिंचाई का मामला है, एक बार थोड़ा सा पानी के बारे में 19-20 है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी करना पड़े करेंगे। प्रत्येक किसान तक सिंचाई का पानी पहुंचे, ये काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। सिंचाई का रकबा बढ़े, लगातार किसानों की समृद्धि आए। किसान कल्याण वर्ष का तो मतलब ही है आने वाले समय के होली के पावन पर्व की भी आप सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक बार सब मिलकर प्रेम से बोले, हम सब। महाराज मर्दन सिंह का ये मेला 218वां साल किसको कहते हैं, लेकिन ये प्रेम का मेला लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। रहस मेले के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम में मंच पर सागर सांसद लता वानखेड़े, दमोह सांसद राहुल लोधी, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट।